हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने पूरा करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों सप्ताह 26 दिवस 1 से 6 पूरा देखेंगे इसमें, जिसमें पाठ 19 है, जब मैं पढ़ता था। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम लिखेंगे, कैसे लिखना है सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले पठन बोध दिया है, जिसमें लिखा है पढ़िए। यहाँ पर इस पाठ के बारे में उसका सारांश दिया है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसको पढ़ने से ही आपके प्रश्न उत्तर काफ़ी सारे बनने लगेंगे, तो इसको पढ़िएगा ज़रूर। और यहाँ सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि पठनबोध के पठन अंश में से 5 पंक्तियों का सुलेख कीजिए। मतलब यहाँ से आपको 5 लाइन लिखना है ना। जैसे यहाँ से आप जो भी पढ़ेंगे तो 5 लाइन लिखेंगे, या 4-5 लाइन ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पहला प्रश्न, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। इस प्रकार से आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, महात्मा गांधी को व्यायाम करना क्यों पसंद नहीं था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, क्योंकि उस समय वे अपने पिता की सेवा करते थे। इस प्रकार से इसके उत्तर में आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी सदैव क्या ध्यान रखते थे। तो इसमें लिखेंगे कि उनसे कोई भूल ना हो और उन्हें दंड ना मिले, ये वो हमेशा ध्यान रखते थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर पहला प्रश्न है इसमें आपके लिए, और यहाँ दिया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु और अनुस्वर यानी अम की बिंदु को उचित स्थान पर लगाकर लिखना है। तो यहाँ शब्द दिए हैं, इनमें हमको चंद्र बिंदु लगाना है। किस शब्द में चंद्र बिंदु लगेगा उसको हम इस तरफ लिखेंगे, और जिस शब्द में अम की बिंदु लगेगा उसको इधर लिखेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे चांद, चंद्रमा, ऊंचा, पहुंचा, है ना, इस तरफ लिख देंगे। जैसे संत, गंगा, पतंग, सांस। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों को लिखना है और कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न 2। लिखा है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। जैसे लिखा है, आज मैं भोपाल गया, तो इसमें विराम चिन्ह नहीं लगा है, लास्ट में हम लगा देंगे पूर्ण विराम, क्योंकि सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य। फिर लिखा है, अरे आप यहाँ आ गए, तो विस्मयादि बोधक लगेगा अरे के बाद, है ना, तो यहाँ पर ये चिन्ह लगाना है, देखो। फिर आप यहाँ आ गए, लास्ट में पूर्ण विराम। इस प्रकार से आप लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, तुम कल बाजार क्यों नहीं गए, है ना, तो यहाँ प्रश्न पूछा है क्यों नहीं गए, इसलिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह से लगाना है। तो इस प्रकार से आप इसे भी कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। इसमें लिखा है पढ़िए। इसे आपको पढ़ना है बच्चों। यहाँ जो कहानी दी है इसे आप पढ़ेंगे ध्यान से, और नीचे प्रश्न के उत्तर आपको देना है। जैसे लिखित प्रश्न में पहला लिखा है, हरिश्चंद्र की क्या विशेषता थी। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे है स्वतंत्र अभ्यास। पहला प्रश्न लिखा है, आपकी किन्हीं 2 आदतों को लिखिए। तो जैसे इसमें लिख देंगे हम कि मैं रोज़ समय पर पढ़ाई करता हूँ और मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ। इस प्रकार से 2 आदतों को आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है, पढ़ी गई कविता की कोई 4 पंक्तियाँ लिखना है। यानी आपको अपने पुस्तकालय से कोई कविता पढ़ना है और उसकी 4 लाइन लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, सुबह का सूरज प्यारा लगता, नई उमंग भर जाता है, मेहनत करने वाला बच्चा जीवन में आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और कविता का शीर्षक क्या है, मेहनत। और कविता किसने लिखी है, तो रामधारी बेनीपुरी। इस प्रकार से उनके कवि का नाम हमको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे दिवस 2। और दिवस 2 में भी वही जो हमने सप्ताह 26 दिवस 1 में पठन बोध दिए थे, उसी को पढ़ना है और उसके आगे की लाइन आपको यहाँ लिखना है। तो इसके उत्तर में आप लिख देना कि वे सदैव ध्यान रखते थे कि उनसे कोई भूल ना हो, जिससे उन्हें दंड मिले। उन्हें व्यायाम करना पसंद नहीं था, क्योंकि वे उस समय पिताजी की सेवा करते थे। इस प्रकार आप प्रश्न 1 के उत्तर में लिखेंगे। आगे यहाँ प्रश्न 2 है, व्यायाम की अनिवार्यता से बचने के लिए गांधी जी ने क्या किया।
तो लिखना प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखा। तीसरा प्रश्न है गांधी जी पर किसका प्रभाव पड़ा, तो इसमें लिखेंगे राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक का प्रभाव पड़ा था। ऐसे आपको प्रश्न 1, 2, 3 लिखना है। अब देखेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है बच्चों, और इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में जमा कर पुनः लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है बने न सत्यवादी सभी हरिश्चंद्र क्यों तरह की, तो इसे हम सही से जमा कर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे क्यों ना सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बने। इसी प्रकार दूसरा है तो इसको लिख देंगे घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और तीसरा है इसको लिखेंगे उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो है वो जोड़ी मिलाना है। जैसे जिसका कोई ना हो तो उसे हम बोलेंगे अनाथ, जिसे सत्य प्यारा हो वो कहलाएगा सत्य प्रिय, और सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह कहलाएगा, और जिसके हृदय में दया ना हो वो निर्दय कहलाएगा निर्दयी। तो इस प्रकार से आपको ऐसे जोड़ी मिलाना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं क्या दिया है, तो यहाँ धारा प्रवाह पठन है, तो इसे पढ़ना है। यहाँ पर जो कहानी दी है छोटी सी, इसे आप यहाँ अंतिम तक पढ़ेंगे और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे लिखित प्रश्न यहाँ पर लिखा है पहला कि लेखक ने सैर करने की आदत क्यों डाली, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि लेखक ने पुस्तक में पढ़ा था कि घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस प्रकार आप इसके उत्तर में लिखेंगे। सुबह घूमने के कोई 2 लाभ लिखिए, तो इसमें लिखना जैसे शरीर मजबूत होता है और मन स्वस्थ रहता है सुबह घूमने से, है ना। आगे है दी गई सूचना पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं होती है सभी में चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियोस होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है विज्ञापन पढ़ना है आपको, है ना। सभी से आग्रह है कि पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करें, घर से थैला लाएं, कागज़ से बने लिफाफे, दोने, पत्तल, गिलास, कप का उपयोग करें, और नगर पालिका पिपरिया का ये संदेश है। अब यहाँ प्रश्न पहला पूछा है कि विज्ञापन में आग्रह कौन कर रहा है, तो नगर पालिका पिपरिया आग्रह कर रही है। घर से क्या लाने को बोला है, तो घर से थैला लाने बोला है, तो लिखेंगे थैला लाने का आग्रह किया है। पर्यावरण को किससे मुक्त रखना है, तो पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करें बोला है, तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त रखना है। इस प्रकार आप इनका उत्तर देंगे बच्चों। अब हम देखते हैं दिवस 3, और इसमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 में पाठ्य पुस्तक के पाठ 19 में पृष्ठ क्रमांक 119 में दिए गए पाठ्यांश को आपको पढ़ना है और उससे उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न लिखा है कि जैसे सत्यवादी शब्द सत्य और वादी से मिलकर बना है, इसी प्रकार शब्द के अंत में वाला शब्दांश लगाकर प्रत्यय जोड़कर नया शब्द आपको बनाना है। जैसे सब्जी और वाला, ये मिल गया सब्जी वाला हो गया। इसी प्रकार हम लिखेंगे जैसे चाय और वाला, ये चाय वाला बन जाएगा। फिर गाड़ी वाला, गाड़ी वाला हो गया। पानी वाला, तो ये पानी वाला बन गया। फिर इसी प्रकार दूध वाला। तो इस प्रकार से आपको वाला प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। दूसरा है गांधी जी ने मन में क्या तय किया, तो लिखेंगे गांधी जी ने सत्य को कभी ना छोड़ने का तय किया। तीसरा है सत्यवादी शब्द का क्या मतलब है, तो लिखेंगे जो हमेशा सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 1, 2, 3 को कंप्लीट करना है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है, और यहाँ पूछा है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। जैसे यहाँ लिखा है राजकोट, झूठ, सत्यवादी, हरिश्चंद्र और चित्र, इन शब्दों को सही जगह पर लिखना है। गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाइस्कोप में चित्र दिखाई देते हैं, और गांधी जी के पिताजी राजकोट पोरबंदर से गए थे। इस प्रकार से आप 4 खालिस्तान में ऐसे सही शब्दों को लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न 3 है, और इसमें पूछा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर लिखो। जैसे माता पिता हो जाएगा, घोड़ा घोड़ी, काका काकी और भाई से बहन। इस प्रकार आप प्रश्न 3 तक कंप्लीट करेंगे।
आगे है धारा प्रवाह पठन, इसमें पढ़िए लिखा है, यहाँ पर छोटी सी कहानी है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों और इसके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है संदीप ने घर क्यों छोड़ दिया था? तो उत्तर में लिखेंगे समुद्री यात्रा करने के लिए संदीप ने घर छोड़ दिया था। आगे है आपके द्वारा किसी खेले गए किसी खेल के विषय में लिखना है। तो लिख देना जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। फिर यहाँ एक विज्ञापन दिया है जैसे स्वादिष्ट बिस्कुट 5 रुपए का है ना। अब यहाँ पूछा है होर्डिंग में किस वस्तु का विज्ञापन है? तो बिस्कुट का है, तो हम यहाँ लिख देंगे बिस्कुट की कीमत कितनी है? तो 5 रुपए है, तो लिखेंगे 5 रुपए। और होर्डिंग पर किस दुकान का नाम लिखा है? दुकान का नाम क्या है? गीता किराना स्टोर्स, है ना, तो लिखेंगे गीता किराना स्टोर्स। इस प्रकार आप इसके उत्तर में लिखेंगे। अब यहाँ सुर्तलेख है, शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उन्हें सुनकर लिखना है, जैसे आत्मसमर्पण, आशीर्वाद, है ना, ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं बच्चों। आगे देखेंगे अब यहाँ पर दिवस 4, और दिवस 4 में क्या क्या चीज़ें दी गई है उसे हम देखते हैं और समझेंगे और लिखेंगे। जैसे दिवस 4 में पठन बोध दिया है, और पठन बोध में सबसे पहले लिखित भाषा विकास है। और दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाकर ला रहा हूँ, इतने अच्छे से टाइपिंग करके लिख कर लाता हूँ। अगर ये आपको पसंद आ रहा है बच्चों, अच्छा लग रहा, तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना बच्चों। और आप अपने कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो आगे देखते हैं, चलो पहला नंबर का प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में मिठाइयों के नाम छिपे हैं, आप वर्णों को सही क्रम में जमा कर मिठाई का नाम खोजें। जैसे यहाँ यहाँ देखो, इससे क्या बन जाएगा? बर्फ़ी बन गया, है ना। फिर बीलेज लिखा है तो इससे जलेबी बन गया। इसी प्रकार इससे रबड़ी बन जाएगा, इससे हलवा बन जाएगा और इसमें इमरती। तो ऐसे आपको अक्षर इधर उधर हैं उनको जोड़कर सही नाम बनाकर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, अपने विचार में अपने शब्दों में लिखना है ना, अपने विचार अपने शब्दों में लिखना है। जैसे मैंने देखा कि हवा तेज चल रही है, फिर मैंने देखा तो लिख देंगे कि आज धूप बहुत तेज है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है गांधी जी को पछतावा कब हुआ? तो लिखेंगे दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर उन्हें पछतावा हुआ। चौथा है सुलेख शिक्षा क्यों जरूरी है? तो लिखेंगे अच्छे अक्षर बनाने के लिए सुलेख शिक्षा जरूरी है। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगला है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें देखेंगे पहला लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे नाव और इक, ये क्या बन जाएगा? नाविक। फिर मास और इक, ये बन गया मासिक। और सेना और इक, सैनिक। तो ऐसे हमें सही शब्दों को लिखना है। अब यहाँ प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द यानी नाम के स्थान पर, है ना, नाम मतलब संज्ञा शब्द, इसके स्थान पर सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्य को लिखना है ना। जैसे यहाँ लिखा है टोकरी में टमाटर रखे हैं, टमाटर फ्रिज में रख दो। तो 2 बार है तो इसे हम लिखेंगे कि टोकरी में टमाटर रखे हैं, उन्हें फ्रिज में रख दो। तो इस प्रकार से आपको इसे बताना है या लिखना है। आगे अब देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है, अब जैसे यहाँ पर है देखो, रामू को चोट लग गई है, रामू ने चोट पर पट्टी बांधी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि रामू को चोट लग गई है, उसने चोट पर पट्टी बांधी। आदित्य पढ़ रहा है, आदित्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो इसमें लिखेंगे आदित्य पढ़ रहा है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। धारा प्रवाह पठन में है, पढ़िए, यहाँ पर आपको पढ़ना है इसे अंतिम तक। और लिखा है जैसे सलमा किनके बारे में समझती है, तो इसे आप सलमा किनके बारे में समझाती है। तो यहाँ पर आप जब इसे पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप समझ आएगा कि औषधि पेड़ पौधों के बारे में समझाती है। तो ये बच्चों मौखिक प्रश्न है, इसे आपको शिक्षक को बताना है। और लिखित प्रश्न है पेड़ पौधों पर पट्टिका क्यों लगाई गई थी? तो इसके उत्तर में लिखना कि जानकारी के लिए पेड़ पौधों में पट्टिका लगाई गई थी, मतलब पट्टी लगा देते हैं, जैसे ये नीम का पौधा, ये आम का पौधा, तो ऐसे वहाँ नीम लिखा रहता है ना, तो ये पट्टी लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? ये हमारी जानकारी के लिए। स्वतंत्र अभ्यास में है, प्रश्न है आपके द्वारा पढ़ी गई किसी एक कहानी के बारे में लिखना है। जैसे कहानी का नाम लिख दिए चालाक लोमड़ी, और कहानी के पात्रों का नाम जैसे लोमड़ी, बंदर, बकरी, ये सब थे उसमें, तो ऐसे लिख दिए हमने। अब पठन बोध में विज्ञापन है, विज्ञापन को देखना है आपको और प्रश्न लिखना है। जैसे पूछा है कपड़े की कीमत कितनी हो गई? तो यहाँ लिखा है देखो कपड़े की कीमत क्या हो गई, देखो आइए सेल सेल, पहले आओ पहले पाओ, बच्चों के कपड़े, है ना, 500 रुपये के थे और कितने में हो गए? 250, मतलब कपड़े की कीमत आधी हो गई।
विज्ञापन में किस वस्तु को बेचा जा रहा है? तो विज्ञापन में क्या बेचा जा रहा है? बच्चों के कपड़े, है ना, तो लिखेंगे यहाँ बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं। फिर यह दुकान किस गांव या शहर में है? तो ये दुकान है तक्षवी गारमेंट छपारा, है ना, कहाँ पर है ये? छपारा में। तो इस प्रकार आपको लिखना है और ऐसे ही श्रुतलेख भी आप नीचे लिखेंगे। अब हम देखेंगे दिवस 5 और दिवस 5 में नीचे प्रश्न है बच्चों लिखित भाषा विकास और इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1 कि पठनबोध में पढ़े गए पाठ्यांश से रेफ यानी ऊपर जो ऐसे लगता है वो रेफ है और रकार वाले प्रश्न शब्दों को लिखना है। तो रेफ वाले जैसे विद्यार्थी हो गया, रकार प्रिय, क्रिकेट और अनिवार्य, है ना। तो इस प्रकार से रेफ और रकार वाले शब्दों को लिखना है। दूसरा प्रश्न है पठनबोध में पढ़े गए पाठ्यांश से नाम वाले शब्द यानी संज्ञा शब्द को खोजकर लिखना है। तो नाम वाले शब्द क्या हैं? जैसे हेडमास्टर, विद्यार्थी, पिताजी, शिक्षक। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे बच्चों। प्रश्न 3 है पाठ्यांश के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को खोजकर पूर्ण कीजिए। जैसे व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। फिर आकाश में बादल थे, मैं झूठा नहीं हूँ यह कैसे सिद्ध करूँ, और मुझे भारी दुख हुआ। इस प्रकार जो छूटे शब्द हैं उनको यहाँ पर ऐसे लिखकर कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे लिखा है गांधी जी दुखी क्यों हुए? तो लिखेंगे वे सबके सामने झूठे बन गए इसलिए उन्हें दुख हुआ। और पांचवा है गांधी जी के लिए व्यायाम करना जरूरी क्यों नहीं था? तो लिखेंगे क्योंकि व्यायाम के समय वे पिताजी की सेवा करते थे इसीलिए उनके लिए व्यायाम करना जरूरी नहीं था। इस प्रकार प्रश्न 5 के उत्तर में हमको लिखना है। आगे देखेंगे शब्द वाक्य पठन में है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है। जैसे लिखा है गांधी जी अच्छे आचरण पर बहुत ध्यान देते थे और बादलों के कारण गांधी जी देर से पहुंचे थे, मतलब बादल थे तो उनको समय का ज्ञान नहीं हो पाया। अगला है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखना है। जैसे अनिवार्य मतलब आवश्यक, अनुशासन यानी नियम, दंड यानी सजा और आचरण यानी व्यवहार। तो ऐसे हमें इनके अर्थ लिखना है। अब धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। और प्रश्न पहला है यहाँ साधु के अनुसार अच्छे और बुरे काम का क्या परिणाम होता है? तो अच्छे काम की हमेशा जीत होती है और बुरे काम की हार होती है, ऐसे लिखना है। अब है स्वतंत्र पठन लेखन गतिविधि। यहाँ आप अपने माता पिता को अपनी कुशलता के लिए 2 वाक्य लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रणाम माता जी या पिताजी, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे। अब यहाँ पाने वाले का पता, तो जैसे यहाँ नाम है ना, तो यहाँ नाम लिख देंगे हम, आपके पापा जी का जो नाम होगा वो लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने लिख दिया महिपाल सिंह, है ना, सुभाष वार्ड नंबर 9, ग्राम रामपुर, जिला जबलपुर और ये पिन कोड, है ना। तो आपके पिन कोड नहीं पता आपको तो अपने शिक्षक से पूछकर या अपने घर में माता पिता से पूछकर आप यहाँ लिख देंगे। आगे हम देखेंगे अब दिवस 6 और दिवस 6 में बच्चों लिखित भाषा विकास में आधे अक्षर वाले शब्दों को लिखना है। जैसे आधे अक्षर में महात्मा, व्यायाम, ध्यान और दंड, इन शब्दों को आप लिखेंगे। दूसरा है रेफ वाले शब्द, ऐसे रेफ लगाकर शब्दों को पुनः लिखना है। जैसे ये सप लिखा है तो इससे सर्प हो गया, ये रेफ लगाया है ना। अनिवार्य तो ये अनिवार्य हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रार्थना और विद्यार्थी। तो ऐसे आप प्रश्न 2 को कंप्लीट करेंगे। तीसरा प्रश्न है गांधी जी ने मन में क्या तय किया? तो लिखेंगे उन्होंने मन में तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। और चौथा है सुलेख शिक्षा क्यों जरूरी है? तो लिखेंगे अच्छे अक्षर बनाने के लिए सुलेख शिक्षा जरूरी है। इस प्रकार आप 1 से 4 तक उत्तर देंगे। अब नीचे लेखन गतिविधि है, इसमें लिखा है शब्दों में अनुनासिक या अनुस्वर, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, अनुस्वर यानी अम की बिंदु, तो ये लगाकर हमें सही शब्द लिखना है। जैसे आँख है तो इसमें अनुनासिक लगेगा चंद्र बिंदु, है ना। गंगा में अम की बिंदु लगेगी और सांस में सांस अम की बिंदु और पतंग में भी अम की बिंदु। तो ऐसे आपको लिखना है। दूसरा है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जिसका कोई ना हो उसे अनाथ बोलेंगे। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह बोलेंगे। मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी बोलेंगे और जिसे कभी किसी ने न देखा हो उसे अदृश्य बोलेंगे। तो इस प्रकार आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाना है। जैसे आचरण लिखा है तो हमें अच्छा आचरण सीखना चाहिए, ये एक वाक्य बन गया। अरुचि से बनाएंगे, उसे पढ़ने में अरुचि थी। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे।
अब यहाँ धारा प्रवाह पठन है, अब इसको पढ़ना है। और प्रश्न नंबर 1 इसमें लिखा है कि तीनों मित्र आपस में बहस क्यों कर रहे थे, तो लिखेंगे एक सिक्के से फल खरीदने के लिए आपस में बहस कर रहे थे। पहला है आपके द्वारा किसी के साथ किए गए सहयोग के विषय में 2 वाक्य लिखना है। तो एक दिन मेरी लिख देंगे इसमें कि एक दिन मेरा दोस्त पेन लाना भूल गया था, मैंने दूसरी पेन देकर उसकी मदद की। इस प्रकार आप इसके उत्तर में लिखेंगे। और दी गई सूचनाओं को पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखना है। आगे अंधा मोड़ है, कृपया वाहन धीरे चलाएं लिखा है। और जंगली जानवरों को किसी प्रकार की खाने की वस्तु ना दें, है ना। अब यहाँ प्रश्न है जंगली जानवरों को क्या नहीं देना है, तो किसी प्रकार की खाने की वस्तु नहीं देना है। वाहन धीरे क्यों चलाना है, क्योंकि आगे अंधा मोड़ है। तो इस प्रकार आपको लिखना है और ऐसे ही आप श्रुतलेख भी लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये आपका सप्ताह 26 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 27 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।